नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हमारे हाथ में झांसी की 225 गरौठा विधानसभा से विधायक जवाहरलाल राजपूत के लिखे हुए कछु लेटर हैं। एक दो नहीं, कई लेटर हैं। ये सबरे लेटर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित करे गए हैं, भेजे गए हैं। और उतने से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं उनके द्वारा जिलाधिकारी झांसी महोदय को भेजे गए। लेकिन इन लेटर में लिखो का है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लेटर एक ही मामले को लेके गरौठा विधायक ने कितने लेटर लिखते हैं। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेटर। और कॉल खा के कह रहे कि जी 9 ही लेटर एक ही मामला से संबंधित हैं, एक ही विषय से संबंधित हैं। अगर आप देख सकत हो ऐसे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा हो ये सब में। और ये में खास बात का है, खास बात भी आपको बताए दे रहे हैं लेटर में का है। खास बात जा है कि जो लेटर तो जो शुरुआती लेटर जो हमें मिलो वो 30 सितंबर 2024 को मिलो। लेकिन ई मामले में मार्च 2025 से लगातार हर महीना विधायक जी के द्वारा लेटर लिखे जा रहे हैं। मार्च 2025 से पहला लेटर 17 मार्च 2025, दूसरा लेटर 21 अप्रैल 2025, तीसरा लेटर 19 मई 2025, चौथा लेटर 12 जून 2025, पांचवा लेटर 7 जुलाई 2025 और छठा लेटर अगस्त 2025, 12 अगस्त 2025 हाल ही को। तो ये लेटर एकदम क्रम से हैं, लेकिन पूरे लेटर जो हैं 9 और एक ही मामला को लेके हैं, केवल और केवल अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, कब्जा मुक्ति, कब्जा मुक्ति, कब्जा मुक्ति, एक ही व्यक्ति से संबंधित है। जा भी कह रहे आमतौर पे जब कोनो बड़ो जनप्रतिनिधि विधायक सांसद लेटर लिखत है तो वो देखत है कि मामला कितना बड़ा है। जी व्यक्ति की समस्या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है, वो व्यक्ति कितना बड़ा है, वो व्यक्ति के पास कितना माल है, सामाजिक स्तर उको का है, उको मामला कितना बड़ा है। लेकिन गरौठा विधायक की तरफ से जो लेटर लिखे गए हैं वे निहायत ही गरीब किस्म के व्यक्ति के पक्ष में लिखे गए हैं। जौन व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं उनके पास 25 डिसमिल जमीन, उको लड़का बाहर मजदूरी करवे के लाने गो तो माताजी की तबीयत ठीक नहीं, माताजी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, माताजी पिताजी अपने मायके में रहते हैं, माने माताजी के मायके में पिताजी भी रहते हैं, बच्चा बाहर नौकरी करत है। बच्चा को फोन पे सूचना मिली परिवार के द्वारा कि गांव के कछु लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लो, 25 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लो। लड़का दौड़त दौड़त अपने गांव पहुंचू, उन्हें देखो कि बाकी में कब्जा हो गया है। लड़का ने थाने शिकायत करी, तहसील शिकायत करी, एसडीएम साहब से शिकायत करी, एसएसपी साहब से शिकायत करी, डीआईजी साहब से शिकायत करी, डीएम साहब से शिकायत करी, कमिश्नर साहब से शिकायत करी क्षेत्रीय विधायक गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत से। अब जवाहरलाल राजपूत ने शिकायत कर वो शुरू करी, तो एक दो नहीं 9 शिकायतें हाथ में हैं और दावा जो करो जा रहा है कि दर्जन भर शिकायत करी गई हैं माननीय मुख्यमंत्री से। यानी कि शिकायत सब जगह हो चुकी है। दर्जन भर गरौठा विधायक शिकायत कर चुके हैं और करीब 60 से 70 दार वो पीड़ित किसान को लड़का शिकायत कर चुका है। लेकिन 25 डिसमिल जमीन जई की तई ई मामले को अभी तक निस्तारण नहीं हो पाओ। हमारे संगे वही लड़का 25 डिसमिल जमीन के मालिक कोमोड़ा मेघराज है। मेघराज नाम आपको जी। शुरुआत बताओ, पहली शिकायत कब करी थी? पहली शिकायत हमने करी थी 27 जून 2024 को थाने दिवस में। हाँ। फिर उसके कुछ दिन बाद अगले तहसील दिवस में करी शिकायत। हाँ। तो वहां से कुछ नहीं हुआ। हाँ। फिर हमने 1076 पे शिकायत की, तो वहां से लेखपाल साहब लोग मौके पर गए तो देखा मौके पर कब्जा था, निर्माण था। उसके बाद भी इन लोगों ने कागजों में निर्माण नहीं दिखाया। हाँ। फिर लिख दिया कि जमीन खाली पड़ी। हाँ। ये लिख के रिपोर्ट दे दी।
उसके बाद हमने फिर झांसी आए, डीएम साहब ने शिकायत की, एसएसपी साहब ने और कमिश्नर साहब ने ठीक शिकायत की। उसके बाद इन लोगों की कागज गए तो इनमें उन लोगों ने आख्या यही लगा दी उल्टी सीधी लिख के कि ये जमीन खाली पड़ी, ये सब। ठीक। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए। हाँ। विधायक जी ने लेटर लगाया लखनऊ, तो वहां से आया, फिर नाप हुई तो उसमें मौके पर नायब तहसीलदार साहब गए। हाँ। तो नाप करी तो देखा तो कब्जा था, कब्जा पाया गया, तो उन्होंने लेखपाल को हड़काया और फिर रिपोर्ट में कब्जा उसने दिखाया। दिखाने के बाद फिर कुछ दिन तक हमको भटकाते रहे इधर से उधर। उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं पुलिस के पास जाओ, पुलिस हटवाएगी, पुलिस गिरवाएगी। अच्छा। पुलिस के पास जाओ, बोलते राजस्व का काम है, वो हटवाएंगे। ठीक। अब हम दोनों लोगों के पास इधर से उधर भागते रहे, भागते भागते पूरी 1 साल हो गई। कई बार हम कम से कम बहुत बार कमिश्नर साहब के यहाँ आज 5वीं बार आए थे। हाँ। और डीएम साहब के बार तो और बहुत ज्यादा बार हो गए। ई से ज्यादा डीएम साहब के पास। सबसे ज्यादा की कितने गए? सबसे ज्यादा गए डीएम साहब के पास, और एसडीएम साहब के पास तो ऐसा हफ्ते में 3 से 4 दिन जाते हैं, लगातार 1 साल से यही कर रहे। यानी कि सबसे ज्यादा गरोठा एसडीएम साहब के पास गए। गरोठा एसडीएम साहब के पास। और 1 साल से ज्यादा होगा। जून 24 को मामला है। शुरुआत जून 24 से करी थी शिकायत। 27 जून से शिकायत की शुरुआत हुई थी। और आज 21 अगस्त 2025। 1 साल से ज्यादा हो गया, 13-14 महीना। और भटक रहे अभी तक कोई न्याय नहीं। अच्छा, काम कितने करते हैं अपन? हम मोरबी में थे, गुजरात में। हाँ। तो एक फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा रहते हैं हमारे अशोकनगर में रहते थे। अशोकनगर में? हाँ। वहाँ मेरे मामा है, तो वहीं मम्मी रहती थी, वहीं पापा। तो हमारे चाचा लोग रहते थे गांव में, वो बहुत सीधे टाइप के हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। तो उन्होंने हमको सूचना दी तो हम गांव आए तो देखा कि यहाँ के निर्माण कर रहे ये लोग हमारी जमीन पर। बाकी जो जमीन थी कुछ पे निर्माण कर रहे थे, कुछ पे तार जाली लगा के अपने कब्जा में पूरी कर ली थी, उस पर खेती कर रहे थे। तो हमने शिकायत कर वो चालू करी, तो कई दिन तो मौका पे कोई गाँव ही नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद गए तो हम कभी कभी हमको धमकी देने लगते हैं पुलिस वाले कि तुम ये इस पे साइन करो, कहीं उस पे साइन करो, नहीं तो हम तुम्हें बंद कर देंगे, कहीं तुम राजीनामा करो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, ये सब कई बार किया है। तो भैया जो मामला है बहुत शॉर्ट में आपको बताओ चाह रहा है, और जो मामला है झांसी की गरोठा तहसील के अस्ता गांव को, इन भैया को नाम है मेघराज जी, और जमीन है आपके पिताजी के नाम। पिताजी को नाम का है बलभद्र सिंह, और चाचा लोगों के नाम है, और चाचा लोगों के नाम जमीन है राजेश। जो भी ईमानदार अधिकारी जो चाहत हो कि गरीब किसान के 25 डिसमिल जमीन को जो मामला है वो निपट जाए, निस्तारित हो जाए, उसकी जानकारी के लाने बता दें कि जब भूमि नंबर है 1511 और रकबा है कितना 0.101 हेक्टेयर। इतनी सी जमीन, कुल इतनी सी जमीन को मामला है। अगर इनको निस्तारित हो जाए तो भली कृपा हुई है आप लोगन की, नहीं हुई तो आप लोगन को का कर सकत। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के आगे को की तो चल नहीं रही, कभी भी कछु भी हो सकत है, और इसे नहीं चल रही कहा से। अब तो सबूत भी है कि जब गरोठा विधायक, भाजपा के विधायक 9 बार मुख्यमंत्री को शिकायत कर चुके, ई के बाद भी जो पीड़ित हमारे सामने बैठे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि स्थिति क्या है। अब ई के बारे में हम कछु ज्यादा कहते हैं तो लोग तमाम तरीके की टिप्पणी करें। इन भैया ने जितनी कही, भाई हमारे लाने बहुत है, भाई आपके लाने बहुत है, और भाई अधिकारियों के लाने बहुत है। बेईमान, भ्रष्ट, लापरवाह अधिकारियों के लाने बुंदेली वार्ता की जा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जा रिपोर्ट उन ईमानदार अधिकारियों के लाने हैं जो इन्हें न्याय दिलावे की मनसा रखत हुए, इच्छा रखत हुए, इनकी समस्या निपटावे की इच्छा रखत हुए, उनके लाने जा रिपोर्ट है। बाकी सब अधिकारियों के पास जी घूम ही चुके हैं। अगर कोई को कछु करने हो तो शायद अब तक हो जातो। हालांकि कमिश्नर साहब ने जरूर एसडीएम साहब से 15 दिन को समय दो तो कि 15 दिन में इनकी समस्या को निस्तारण करो। जी, एसडीएम साहब को ने लिखा था यदि कब्जा पाया गया हो तो तुरंत जाके कब्जा मुक्त करवाएं, लेकिन उसके बाद शिकायत का टाइम निकल गया। शिकायत पे बस ओनली कागजों में आख्या लग गई है और निस्तारण कुछ नहीं हुआ है।
कागजन में चल। अच्छा एक चीज और बताओ भैया मैं, हाँ। कि जब से अपन ने शिकायत शुरू करी, जब से करोठा में एसडीएम कितने बदल गए? 3 एसडीएम से शिकायत कर। डीएम कितने बदल गए? डीएम 2 डीएम बदल गए, 3 एसडीएम बदल गए। थानेदार की तो गिनती ना हुई है। थानेदार 2 बदल गए। 2 बदल गए हैं। और एसएसपी साहब 2 बार बदल गए, और 2 बार एसएसपी साहब बदल गए, डीआईजी साहब बदल गए हैं। चलो बढ़िया है। हमारा काम है तो आप लोगों के बीच में जब कितौ नहीं सुनी जाए तो जनता के दरबार में मामला को रखवे की, तो हमने आप लोगों के बीच में रख ली। अब आप लोगों को ये मामला को कैसे देखना है, जो आप लोगों के हाथ में छोड़ दो। आप लोगों को लगत है कि जिला में कोनो ईमानदार अधिकारी है जो इनकी समस्या को निस्तारण कर सकत, पूरी मनसा से कर सकत, इन्हें संतुष्ट कर सकबे, उनके पास आप जा वीडियो हमारी शेयर कर दियो। ये रिपोर्ट को देख भी सुनबे के लाने भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।